हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में जो आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज मेटफॉर्मिन, जो कि बिग्यूनाइड्स ग्रुप की ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिग्यूनाइड्स। और इस ग्रुप की पहले दोस्तों हम थोड़ा सा जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम आगे मेटफॉर्मिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दी ड्रग हैव लिमिटेड थेरेपेटिक यूज देन सल्फोनिल यूरिया। पिछले वीडियोज में हमने सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की जो एंटी डायबिटिक ड्रग हैं उनके बारे में पढ़ा था, तो उनके कंपैरिजन में इसमें लिमिटेड थेरेपेटिक यूज है। मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन दो ही ड्रग हैं इस ग्रुप में। इसमें भी जो फेनफॉर्मिन है उसको इंडिया में बैन किया हुआ है DCGI द्वारा। तो केवल हम एक ही ड्रग की बात करेंगे यहाँ पे, जो है मेटफॉर्मिन। दोस्तों, मेटफॉर्मिन जो है वो रेयरली कॉज कीटोन्यूरिया और एसिडोसिस, बहुत ही रेयरली एसिडोसिस करती है या कीटोन्यूरिया करती है, जबकि जो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की जो मेडिसिन है उनमें ये चीज़ काफ़ी कॉमन थी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी occur on prolonged use due to its reduced absorption। दोस्तों, ये चीज़ मेटफॉर्मिन बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है डायबिटिक पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट को जो लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन पे रहते हैं उनको अपने को साथ में सप्लीमेंट्री B12 भी देना चाहिए, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है B12 के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और धीरे धीरे फिर अगर B12 की कमी हमारे शरीर में लगातार रहती है तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कर सकता है। डायरिया एंड मेटेलिक टेस्ट ऑफ माउथ आल्सो द, इसके साइड इफेक्ट बोल लो, ये भी इसमें देखने को मिलता है। मेनली टाइप 2 डायबिटीज में इसको यूज करते हैं एलोंग विद सल्फोनिल यूरिया जो ग्रुप की मेडिसिन है उनके साथ में हम इसको यूज करते हैं। तो ये थे जनरलाइज पॉइंट अबाउट द बिग्यूनाइड्स। अब दोस्तों हम मेटफॉर्मिन के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो मेटफॉर्मिन, जैसा कि हम जानते हैं, आल्सो बिग्यूनाइड डेरिवेटिव्स, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम GI ट्रैक्ट। पहला इसका मैकेनिज्म जो है मेनली ये अपने जो GI ट्रैक्ट से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को हमारे बॉडी में कम करता है और इस तरह से हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, अपने बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे अपना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली होता है। साथ ही साथ तीसरा जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो अपना लीवर है उसके अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो सोर्स हैं जिससे कि अदर अपने बॉडी में ग्लूकोज बनता है उसको भी ये कम करता है। तो ये तीन मैकेनिज्म से काम करता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और तीसरा लास्ट जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको ये कम कर देता है या रोक देता है। दोस्तों, इंडिकेशन की बात करें हम तो मैच्योरिटी ऑनसेट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ओबीज डायबिटिक पेशेंट इन होम डाइट एलोन हैज फेल्ड। सबसे जो हम पहले कोई भी न्यूली डायग्नोज केस होता है हम उसको डाइट से कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। फिर अगर उसे कंट्रोल नहीं होता है तो फर्स्ट जो मेडिसिन है ओबीज पेशेंट में हम जो देते हैं वो है मेटफॉर्मिन। वेरी अनस्टेबल जुवेनाइल और या मैच्योरिटी ऑनसेट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन इज बेनिफिशियल। अगर ऐसे पेशेंट जिसमें हमें लगता है कि कॉम्बिनेशन में अगर इंसुलिन के साथ हम मेटफॉर्मिन देंगे तो ऐसे जो जुवेनाइल पेशेंट में भी हम इसको दे सकते हैं। इन दोज डायबिटिक वेयर सल्फोनिल यूरिया एंड मेटफॉर्मिन गिवन एलोन फेल बट कॉम्बिनेशन वर्क। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं अगर हम सेपरेट मेटफॉर्मिन दें या सेपरेट सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की जो ग्लीमिप्राइड, ग्लीक्लाजाइड, ये सब ड्रग अगर दें सेपरेट उतना शुगर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन में अगर इनको ट्राई करें तो उनसे अगर होता है तो ये मेडिसिन हम देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है रीनल फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स अगर किसी को है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट को है, सीवियर हेपेटिक इनसफिशियंसी है, तो ऐसे पेशेंट में दोस्तों
ये मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो पेशेंट शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल एज देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन मेटफॉर्मिन एंड एल्कोहल विच कुड लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है डायबिटिक पेशेंट में मेटफॉर्मिन। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट मेटफॉर्मिन पे रहते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है और मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको आपको सजेस्ट करना है कि आपको एल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो जीआई डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसा अभी अपन ने पढ़ा लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है, और बहुत लॉन्ग टर्म यूज करने पर डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी हो सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो एंटीकोएगुलेंट इंक्रीज टू हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट। अगर एंटीकोएगुलेंट हम साथ में यूज कर रहे हैं दोस्तों तो ऐसे पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट बढ़ जाता है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है 250, 500, 850 मिलीग्राम और इवन 1 ग्राम की या 1000 मिलीग्राम की टैबलेट अपने मार्केट में मेटफॉर्मिन की अवेलेबल रहती हैं। दोस्तों डोज की बात करें तो डायबिटिक मेलाइटिस में इनिशियली 500 मिलीग्राम विद ब्रेकफास्ट और देते हैं इसको फॉर एटलीस्ट 1 वीक, और अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो अपन ग्रेजुअली उसकी डोज बीडी मतलब दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग या ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ अपन दे सकते हैं। फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो 850 और इवन 1 ग्राम तक अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट मेटफॉर्मिन एंड बिग्योनाइट्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।